चलिए शुरू करते हैं, जो कि चैप्टर 12 क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट का जो एक्सरसाइज हो रहा था, वो पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, एक्सरसाइज 12.2 का नंबर 4 तक किया था। आज हम क्या करेंगे 4 से आगे, मतलब आज जो 5 का जो क्वेश्चन है वो आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। Question number 5 is given here that in a circle of a radius 21 centimeter, that means the radius of a particular circle is given that the length is 21 centimeter, this much is given. Then an arc subtends an angle of 60 degree. अब पहले मैं हमेशा ये चीज आप सभी से बोल के आ रहा हूं, कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी स्टेटमेंट अगर दिया होता है वहां पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला मैंने कि डायग्राम आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, आपका फंडामेंटल और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में कर रहा हूं। एक सर्कल होता है जिसका रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि ये होता है आपका सर्कल, ठीक है ना। उसका रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, जो कि एक कॉर्ड के द्वारा वो सेंट्रल एंगल में 60 डिग्री क्रिएट होता है। देखिए एक कॉर्ड आप ले जाइए, सपोज इसका नाम है ए बी। अगर यहाँ पर एक सर्कल है तो डेफिनेटली एक सेंटर होगा। सपोज सेंटर यहाँ पर ओ है, ठीक है। तो ये कॉर्ड के द्वारा एक सेंट्रल एंगल जो फॉर्म होता है वो 60 डिग्री होता है। देखिए ये क्वेश्चन का मतलब ऐसा ही है, ये होता है आपका 60 degree, and also radii is given, radii are given here. This one is 21 and this one is also 21 centimeter, because we know that radius remains same ना, तो OA equal to अगर 21 centimeter, definitely OB भी 21 centimeter। ये हुआ है क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये यहाँ तक हमको मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब आर्क कौन सा है, ये देखिए इधर आप एक नाम दे दीजिए सी, क्योंकि दो अल्फाबेट से आप कभी भी आर्क का नामकरण नहीं करोगे। आर्क बनाने के लिए आपको डेफिनेटली 3 पॉइंट की सख्त जरूरत होता है, जो कि यहां पर मैंने यहां पर सी लिख दिया। तो ए सी बी एक आर्क है, ठीक है दोस्तों। तो ये आर का लेंथ कितना होगा आपको निकालना है, बस ये क्वेश्चन बीट आई में दिया गया है। और डबल आई ट्रिपल आई तो बाद में करेंगे। जो पहला आई दिया गया है, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क कौन सा, ए से लेकर बी तक, मतलब ये लेंथ पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, हमको पता है कि ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर में पूरा कंप्लीट एंगल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, यानी कि ये सर्कल के अंदर ये पूरा मतलब यहाँ पर देखिए ये पूरा जो एंगल होता है वो कितना डिग्री, कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो 360 डिग्री है, 360 इधर सेंटर एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी कि आप पहले सोचिए इतना जो सेक्टर यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, वो 360 का कितना हिस्सा है, मतलब अब पूरा 360 का 60 कितना हिस्सा है, मतलब 60 by 360, यानी कि 1/6। अगर ये पूरा सरकमफरेंस x होगा, तो यहां से ये कितना होगा, यहां से कितना होगा x/6। सपोज इसका सरकमफरेंस है x सेंटीमीटर, तो यहां से ये x/6। तो इधर हम क्या करेंगे, पहले सरकमफरेंस निकालेंगे। एक सर्कल का सरकमफरेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमको पता है वो होता है आपका 2πr, राइट। सो यू हैव टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज इक्वल टू 22/7, and here r is given, that you can put there 21 centimeter, right, without any hesitation you can do this type of a question. Now you can find the circumference of this circle. Circumference of the circle, पहले तो आप you have to write here the formula of a circle 2πr, right, then equal to 2 into pi का वैल्यू आप पुट कर दीजिए ना, 22/7 into r, r मतलब 21, 7 3 में कट गया,
उसके बाद क्या होगा, 3 2 जा 6, 132 सेंटीमीटर। ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये राइट आंसर नहीं है। द लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ए से यहां तक जो बी, ये वाला, ये देखिए, ये ए बी का जो लेंथ दिया गया है ना, पूछा है ना, वो हमको अभी निकालना है। तो ये अगर पूरा पार्ट होता है आपका 360 डिग्री का 60 पार्ट, 60 डिग्री कितना पार्ट होता है, 1/6। तो मैंने दैट मीन्स ए बी आर्क, ए सी बी आर्क, आप ऐसे लिख दीजिए, ए सी बी आर्क इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर बाई 6, क्योंकि टोटल अगर होता है x तो ये होता है x बाई 6, राइट, जो कि हमने 60/360 करके अभी निकाले थे। देखिए 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो ए सी बी जो आर का पूछा गया लेंथ, वो कितना है, 22 सेंटीमीटर। ध्यान देकर देखिए, पहले क्या करना है आपको, जो 360 डिग्री का जो पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल, उसका 60 डिग्री, यानी कि जो 60 डिग्री यहां पर मैंने बनाया, इसको देखिए, मतलब यहां से ये कितना होगा ना, सर्कमफरेंस जितना होगा उसका 6th पार्ट, क्योंकि 60 360 का कितना पार्ट है, हाँ 1/6 पार्ट ना। तो इस तरह आपका लेंथ भी वही 6, मतलब जो भी आपका टोटल सर्कमफरेंस आएगा ये सर्कल का, उसका 6th पार्ट। अब ये क्वेश्चन B क्लियर हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन B2 की ओर। अब B2 क्या पूछा गया, ये एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। आर्क मींस हियर यू कैन टेक, कौन सा आर्क के बारे में पूछा है, यही जो AB जो आर्क के बारे में पूछा है ना, वही आर्क के लिए, आर्क द्वारा जो सेक्टर यहाँ पर बना है, यानी कि OACB। तो ये जो B2 का जो सेक्टर AB आर्क के द्वारा, जो सॉरी कॉर्ड के द्वारा जो बना है ना, AB ये को होता है कॉर्ड, ये होता है आर्क, और ये होता है सेक्टर। तो OACB, एरिया ऑफ OACB सेक्टर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहां पर आप पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, काट दीजिए, 0 0 ये कट गया। अब 6 6, ठीक है, 7 से काटिए 3, 3 से काटिए 2, अब ये भी जाएगा, ठीक है। अब क्या रहा है 21, 11 इंटू 21 यूनिट क्या रहेगा, एरिया निकलने के लिए, एरिया निकलने के बाद जो यूनिट आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, प्लस 1 23। सो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड बिट क्या पूछा है वो देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो यहाँ पर कॉर्ड कौन सा है, AB कॉर्ड। AB कॉर्ड के द्वारा जो सेगमेंट यहाँ पर बना है ना, उसका एरिया आपको निकलना है। बस ये काम थर्ड बीट में पूछा गया है। तो ध्यान देकर देखिए, हम पहले से सेगमेंट का एरिया कैसे निकल रहे थे कि एक सेक्टर का एरिया पहले निकल लिया, उसके बाद जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकलने के बाद सेक्टर के एरिया से ये ट्रायंगल का एरिया अगर आप माइनस कर दोगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। पर यहाँ पर तो सेक्टर का एरिया हमको मिल गया था, जो कि B2 में पूछा था, वो होता है आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। तो जो OAB ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है आप पहले पता कीजिए, बाद में सेगमेंट का एरिया क्या होगा वो देखा जाएगा। अच्छा देखिए, OAB में ये वाला एंगल 60 डिग्री सही है। OA इज इक्वल टू OB। देखिए इन ट्रायंगल में, इधर आपको पता है सब, फिर भी मैं लिख रहा हूं आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। इन ट्रायंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB। सो डेफिनेटली एक ट्रायंगल का अगर टू साइड्स आर इक्वल, देन द ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब साइड अगर इक्वल होगा तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल। दैट मींस OA का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, OBA। OBA इक्वल टू OAB, सही है ना मेरे दोस्तों।
ओ बी ए का ऑपोजिट एंगल ओ बी का ऑपोजिट एंगल ओ ए बी, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप ट्रायंगल को देखिए, सपोज ये अगर x, ये भी x, मैं ये लिखना नहीं चाहता था, फिर भी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करवाने के लिए मैं और थोड़ा बहुत लाइन यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, वी नो दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इधर देखिए ये एक ट्रायंगल है 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट 60 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो कि 120 डिग्री है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 120 डिग्री बाई 2 यानी कि 60 डिग्री। सो ये x का जो एंगल जो दिया गया है उसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा 60 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60, ये भी 60 डिग्री। तो ये डेफिनेटली एक कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों? हाँ, यस, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सही है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, बस, क्योंकि इसका ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपका जो एरिया वो निकलेगा, वो क्या फॉर्मूला है आपको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, नोट कर दीजिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्रायंगल इज ऑफ थ्री टाइप्स, इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल। तो ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसका एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो डेफिनेटली हम ACB की जो सेगमेंट के बारे में पूछा है ना, ये वाला, ये अब निकल जाएगा आराम से। ठीक है ना? अब देखिए किस तरह मैं करता हूं यहाँ पे। नाउ बिट 3, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि मैंने ये OAB का ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ OACB सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OACB सेक्टर, एरिया हमने B2 में निकाल दिए थे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ OAB √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू 21, राइट। दैट इज इक्वल टू, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिखा जाता है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 इसको 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 441 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट हियर, you can take here LCM, that means here कुछ नहीं, मतलब 1 है, 4 1 का LCM 4 divided by 1 4, 231 into 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया क्या होगा दोस्तों, 924 माइनस 441 √3 बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। मैंने ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं किया, खाली ये ट्रायंगल किस तरह के ट्रायंगल है वो निकाला है, तभी वो आंसर अपने आप आ गया। ठीक है दोस्तों।